नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की नेट की एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुकी है और इस एग्ज़ाम के देते समय जो नज़दीक समय होता है उस समय कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत आसानी हो जाती है इसे निकालने में। तो यहाँ पाश्चात्य विचारकों को लेकर के मैं चर्चा करने आया हूँ। है क्या स्थिति वो समझिए। पाश्चात्य विचारक जो होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई थॉट होती है, विचार होते हैं, विचारधारा होती है। तो यहाँ तीन बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपने कम भी पढ़ा है या फिर आपके कन्फ्यूजन है तो उस स्थिति में तीन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है विचारधारा, आइडियोलॉजी। देखिए, प्रत्येक विचारक की क्या होती है, एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, विचार होते हैं। और जो विचार है तो जैसा विचार है वैसा वो लिखेगा, वैसे ही उसके अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं उसकी चलेंगी। तो पहले ये देखिए कि विचारक किस प्रकार की सोच रखता है। जैसे वो उदारवादी विचारक है या वो समाजवाद के बारे में बात करता है या फिर वो मार्क्स की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। विचारधाराओं का वर्गीकरण करके कि किस प्रकार की इसकी सोच है, सोचता कैसे है ये, अगर ये आपके माइंड में रहेगा तो निश्चित रूप से आप जो चार ऑप्शन होंगे फिर उन ऑप्शन में से आराम से छांटते हुए कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन को छांटोगे ना, जैसे मानिए अगर आपको दे दिया कोई संविदा के संबंध में दिया, कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कोई बात दी। अब संविदावादी विचारक तीन हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों की विचारधारा ये है कि राज्य का निर्माण संविदा से होगा, समझौते से होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपके उन्हीं ऑप्शंस के बीच में, या ये कहें कि आपको चार ऑप्शन दिए, उनमें से अलग अलग दिए, संविदा की कोई बात पूछी और हॉब्स, लॉक, रूसो में से कहीं एक ऑप्शन में है, तो फिर वहाँ बिना किसी विचार के आप, अगर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए विचारक और भी जिन्होंने संविदा की बात की है जैसे जॉन रॉल्स, ठीक है, लेकिन मुख्यतः ही तीन विचारक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन में है तो वहाँ आप आसानी से इसको चूज़ करने में, बिल्कुल अगर नहीं आ रहा तो चूज़ करने में आसान रहते हैं। और 99%, 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे जॉन रॉल्स समझौतावादी विचारक एक और है। तो ऐसे तीन ये अगर आपके ध्यान में है। अच्छा, ये बात है जैसे जॉन रॉल्स समझौतावादी विचारक, तो ये भी आप पढ़ोगे तो मालूम रहेगा कि जिस विचारक को आप पढ़ रहे हो वो विचारक किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे है कि महत्वपूर्ण बात यही बनती है कि आप किस प्रकार से उसको पढ़ रहे हो, उस विचारक की विचारधारा को कितना जानते हो। उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको गहनता से पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सोच क्या है इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोच भी अगर आपको ध्यान में है, विचारधारा भी अगर आपको ध्यान में है तो प्रश्न सही जाने की संभावना रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो ध्यान रखनी होती है वो ये कि वो विचारक कहाँ से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ का मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ लेनिन की, तो लेनिन, माओ, ये मार्क्स के जो है स्टूडेंट थे या मान लीजिए उसकी उत्पत्ति थे, तो ये एक जुड़ाव हो गया कि ये उधर से जुड़ा हुआ है। जैसे मिल को पढ़ेंगे तो बेंथम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, इनको देखेंगे तो वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक विचारधारा की परंपरा आगे चलती है। एक विचारक ने कुछ कहा तो दूसरे ने उसको स्वीकार भी किया अथवा उसने विरोध किया, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उस जुड़ाव से संबंध अगर आप रख करके दिमाग में रखेंगे उन चीज़ों को, तो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न को करते समय, ये बात कहाँ की हो रही है, प्रश्न करते समय अगर इतना दिमाग उस समय लगा लिया आपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठ करके, इतना दिमाग लगाया कि विचारक कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो भी आपका प्रश्न ज़्यादातर सही जाने की संभावना रहती है। और तीसरी बात जो आपको तैयारी के समय ध्यान रखनी है और एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखनी है, पुस्तकें, किस विचारक की कौन सी पुस्तकें हैं। नेट के एग्जाम में निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो किताबों से रिलेटेड होंगे, इसलिए किताबों को या तो अलग पन्ने पे लिख के याद कर लीजिए। और उनकी सन भी पूछ सकता है आपसे, सन का क्रम पूछ सकता है कि ये किताबें क्रम बताइए, क्रम से चाहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न भी अच्छी खासी मात्रा में आते हैं, इसलिए किताबों को जरूर देख करके जाएं। ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि पाश्चात्य विचारकों में आपका प्रश्न गलत होगा। तीन चीज़ ध्यान रखिए, कौन सा विचारक क्या सोचता है, इतना ध्यान रख लीजिए। दूसरा, कहाँ से जुड़ा हुआ है और उसकी किताबें कौन सी हैं। अगर ये तीन चीज़ें भी ध्यान रहेंगी तो घुमा फिराकर प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न आपके सही होते दिखाई देंगे। विचारकों में इतना ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।